एक प्रश्न किसी ने करा है, बड़ा सुंदर प्रश्न है, समझने वाला प्रश्न है कि हम शंकर जी के मंदिर में जाते हैं, हम शिव जी के मंदिर में जाते हैं तो वहां शंकर जी का श्रृंगार हो गया होता है, अर्थात जो पूजन कर कर गया वो शिव जी का श्रृंगार करके गया, कोई भी गया, फिर वापिस हम जल चढ़ाएं, फिर वापिस श्रृंगार करें तो क्या स्वीकार होगा? एक सहज वाली बात है, बहुत सुंदर प्रश्न है। इसका उत्तर भी बड़ा सरल है कि आपके पहले कोई पूजन करने आया पशुपति व्रत का या सोमवार का या मंगलवार का या बुधवार का, जो भी पूजन करने आया उसने पूजन करा, श्रृंगार करा, इसके बाद में आप पहुंच गए, आपने भी लोटा भर के पानी चढ़ा दिया, तो क्या भगवान स्वीकार करेगा? क्यों नहीं, क्यों नहीं करेगा? एक पिता के 5 पुत्र हैं, बहुत सरल भाषा में समझना इस प्रश्न का उत्तर। एक पिता के 5 पुत्र हैं, पिता के लिए 5 पुत्र बराबर हैं। बोलो सही है कि गलत है? माता के लिए, पिता के लिए ये 5 पुत्र बराबर के हैं महाराज। इनके पास में कपट वाला भाव नहीं है। बड़ा बेटा आया, उसने कहा पिताजी 50 रुपए देना मुझे, पिताजी ने उसको 50 रुपए दिए। मंझला बेटा आया, पिताजी मुझे 100 रुपए देना, ले बेटा ये ले। कोई आया, मुझे 200 रुपए देना, हाउ बेटा ये ले। कोई आया, मेरे को 500 रुपए देना, हाउ बेटा ये ले। पिता के लिए सब बराबर है। अब एक बेटा आया, उसने पांव दबाया, एक बेटा आया उसने हाथ दबाया, एक बेटा आया उसने धोक लगाई, एक बेटा आया पीठ की मालिश कर कर चले गया, एक बेटा आया थोड़ा सा पिताजी को पानी पिलाकर चले गया। उसी तरह पिता प्रसन्न है कि मेरे 5 की 5 बेटे मेरी सेवा में लगे हुए हैं, मेरे 5 पुत्र मेरी सेवा कर रहे हैं। ये पिता की प्रसन्नता है, ये पिता की प्रसन्नता है। उसी तरह भगवान की हम सब औलाद हैं, भगवान की हम सब संतान हैं। जो बेटी जो बेटा जब आता है और जब पूजन कर कर जाता है, भगवान उसकी पूजा को उसी समय स्वीकार कर लेता है। भगवान ये नहीं सोचता कि मेरा श्रृंगार हुआ है, केवल एक देव अधिदेव महादेव ही तो ऐसे हैं जो दिन भर नहाते हैं, दिन भर उन पर पानी चढ़ता है, दिन भर उनका श्रृंगार होता है, दिन भर उनका आनंद होता है, दिन भर भोग लगता है, दिन भर दिया लगता है, दिन भर उनका स्नान पूजन होता है। केवल एक देव अधिदेव महादेव ही तो ऐसे हैं जिनके मंदिर में जाने का कोई मुहूर्त नहीं होता, जब मर्जी पड़े तब चले जाओ। सारे देवताओं के मंदिर में तो दरवाजे भी रहते हैं, सारे मंदिरों में तो दरवाजे और चौखट भी होती है, पर पहले का अगर नियम निकाल कर देखोगे तो शंकर जी के मंदिर में ना तो दरवाजा होता था ना चौखट होती थी। दरवाजा चौखट बना भी देते थे तो दरवाजा नहीं लगाते थे कि तुम्हारी मर्जी पड़े तब शंकर के दरवाजे जाना, जल चढ़ा के आना, प्रार्थना करना और वापिस घर चढ़े जाना। क्यों? क्योंकि शंकर शमशान के वासी हैं, शिव कैलाश के निवासी हैं। शंकर शमशान में निवास करते हैं, जैसे शमशान में जाने का कोई मुहूर्त नहीं होता, उसी तरह शंकर भगवान के पास जाने का कोई मुहूर्त नहीं होता। जब मर्जी पड़े तब चले जाओ, जब तुम्हारा मन करे तब शिव के दरवाजे जाओ, उसके पास जाने का कोई मुहूर्त नहीं, उसके पास पहुंचने का कोई मुहूर्त नहीं, उसकी चौखट पर जाने का कोई मुहूर्त नहीं है। तुम्हारा जब मन पड़े, तुम्हारा जब मन करे तब शिव के दरवाजे पहुंचो।